सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा वीडियो में हम उपसर्ग जो हैं पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय नामक बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, उनका अच्छे से आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह विषय हिंदी विषय के अंतर्गत यह विषय बिंदु जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बार बार इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आओ शुरू करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके प्रकार। सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में आपने पढ़ा था उप यानी समीप। जब शब्द के आरंभ में कोई शब्दांश जोड़ दिया जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है, और शब्द के अंत में यदि कोई शब्दांश जोड़ दिया जाता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। देखिए, जैसे कवि में यदि आप ता जोड़ते हैं तो कविता बनता है। समाज में इक सामाजिक, सुगंध में इत सुगंधित, बुरा में आई बुराई, मीठा में आस मिठास। इस प्रकार ये जो शब्दांश आप देखते हैं किसी शब्द के अंत में, जैसे ता, इक, आस, आई आदि जो शब्दांश हैं, इनसे शब्द निर्माण होता है। अब चलते हैं प्रत्यय के प्रकार। विशेष रूप से प्रत्यय के जो हैं दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय किसी क्रिया के मूल अथवा धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृतरी या कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत जमा अंत यानी कृदंत भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, कृदंत। तो ये आपने समझा, ये प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी जो क्रिया आप पढ़ते रहे हैं, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बिकना, ये सभी क्रियाएं हैं, और इनका मूल रूप जो है बिक, लिख ऐसे होता है। तो इनके मूल रूप में यदि आप इनके शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्दांश जोड़ते हैं, तो वह कृतरी प्रत्यय कहलाता है। ये आपने याद रखना है। जैसे पढ़ना के साथ आपने वाला जोड़ दिया तो पढ़ने वाला, ऐसे लिख के साथ में अक जोड़ दिया तो लेखक, बिक के साथ आऊ तो बिकाऊ, लिख के साथ आवट लिखावट। ये शब्द आपके बनते हैं कृतरी प्रत्यय के अंतर्गत। कृतरी या कृदंत जो प्रत्यय है, उसके 5 प्रकार मुख्यतः कहे जाते हैं। कृतरीवाचक कृदंत, क्रमवाचक कृदंत, कर्णवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियावाचक कृदंत। यूँ तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यदि आप शब्दांश को शब्द में पहचान कर लेते हैं कि कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय की पहचान ही काफ़ी है, और आपको शब्द निर्माण करना आना चाहिए। जैसे उपसर्ग का आप करते रहे हैं, लेकिन फिर भी विस्तार से समझने के लिए इनके भेदों को भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तभी ये पूछे जा सकते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से कृतरी और तदित प्रत्यय का ही जिक्र किया जाता है। लेकिन जानकारी के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए आप इनको पढ़ें, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कृतरीवाचक कृदंत देखिए, सबसे पहले कृतरी यानी कर्ता। जिस प्रत्यय से शब्द के निर्माण में कार्य करने वाले अर्थात सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हैं कर्ता,
कर्ता जो है का बोध हो वह कृतवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे लेखक, अक, इसमें आपने प्रत्यय जोड़ा है। नायक, ऐसे ही भुलक्कड़, घुमक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय इसमें जोड़ा है। आपने शब्द के अंत में देखना है क्या प्रत्यय जोड़ा गया है। ऐसे ही तैराक में आँख। इन उदाहरणों का आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, वाला, देखने वाला, खेलने वाला इत्यादि, एरा, लुटेरा, बसेरा इत्यादि, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं हम क्रमवाचक कृदंत। दूसरा प्रकार है कृतवाचक का या कृतवाचक का आप कहें, जिस प्रत्यय से बने शब्द के से किसी क्रम का पता चलता है। देखो वहाँ पर कृतरी में कर्ता का पता चलता था यानी सब्जेक्ट का, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है यानी क्रम का, क्या काम किया जा रहा है। तो जैसे औना से खिलौना, बिछौना, ऐसे पता चल जाता है। सूंघना, ओढ़ना, पढ़ना, यहाँ ना प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है। करनी, सूंघनी, छलनी, इसमें नी प्रत्यय जोड़ा गया है। ये क्रम को दर्शाते हैं। कर्णवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण को बताया जाता है वह कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इस यहाँ शब्दांश जो हैं आ, उ, ई आदि प्रत्यय के रूप में जोड़े जाते हैं। जैसे झूला, भटका, भूला, झाड़ू, यहाँ पर आ आपने जोड़ा। ऐसे ही बेलन, झाड़न, बंधन, न आपने जोड़ा। फांसी, धुलाई, रेती, भारी आदि में आपने ई प्रत्यय जोड़ा। अब चलते हैं भाववाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। देखिए क्रिया से क्यों? क्योंकि कृतवाचक यानी कृतवाचक जो प्रत्यय है उसमें क्रिया का मूल रूप लिया जाता है, तो क्रिया से ही सभी शब्दांश यहाँ बनते हैं, जोड़े जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, पढ़ाई, लिखाई, कटाई में आई भाव बनेगा। उड़ान, मिलान, चढ़ान, मिलाप, विलाप, चढ़ाओ, घुमाओ, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं क्रियावाचक कृदंत, पांचवा प्रकार कृत प्रत्यय का। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो, क्रिया के होने का यानी काम के होने का, यूँ कहें इससे इसमें गुजर रहे समय का बोध होता है। जो काम हो रहा होता है, वो चल रहा होता है, उसका समय का भी बोध इसमें होता है, वह क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिखा, पढ़ा, जाता, खाता, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं हमारा दूसरा प्रकार प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है और इसके प्रकार। आप सीधा भी लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा और मुख्य उदाहरण। जो प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त यानी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। देखो हमने जो कृत प्रत्यय में पढ़ा वो था क्रिया के साथ जुड़कर। यहाँ क्रिया के अतिरिक्त यानी क्रिया को छोड़ दिया जाए, चाहे संज्ञा हो, किसी नाम की बात हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, विशेषता बताने वाले शब्द हों, उनके अंत में जोड़कर नए जो शब्द बनते हैं वह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इनसे योग से जो बने शब्द हैं उनको तद्धितांत भी कहा जाता है। जैसे मानवता, उपयोगिता, अच्छाई, अपनापन, स्थायित्व, ममता, ऐसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर मानव एक संज्ञा के रूप में है, अच्छा विशेषण के रूप में है। ऐसे ही आप इन शब्दों से शब्द निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका होगा तद्धित प्रत्यय, क्योंकि इसमें
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ शब्दांश को जोड़ा गया है। अब चलते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार। देखिए इसके 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 प्रकार का मुख्यतः माना जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इसकी धारणा आपको मिल सकती है, किसी में 6, किसी में 7 या 8 ऐसे मिल सकते हैं। लेकिन मुख्यतः आप तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार हैं उनके नाम के साथ कुछ उदाहरण आप जरूर लें ताकि आपको याद रहे। जैसे सबसे पहले आप पढ़ेंगे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कई जगह मिल जाता है। तो देखिए कर्तृवाचक सबसे पहले तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कार्य करने वाला, यानी जैसे हमने क्रिया के साथ कार्य करने वाला कर्तृवाचक वहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है तो कार्य करने वाला होगा, यानी कर्ता तो सामने होगा ही। बनाने वाले जो शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं जिससे किसी के कार्य करने का पता चलता हो, उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा के अंत में जैसे आर, इया, एरा, हारा इत्यादि इसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। देखिए कार्य को करने वाले ये शब्दांश के साथ जुड़कर लुहार, आर जोड़ा गया है लोहे से बनकर। सुनार, सोने से सुनार, आर जोड़ा गया है। तो ये प्रत्यय जो है कर्ता की ओर संकेत करते हैं, यानी काम को करने वाला। लुहार, रसिया, सुविधा, दुखिया, कसेरा, लकड़हारा, पनिहारा, मनीहारा आदि। यहाँ पे मनीहारा आप लिखेंगे। आगे चलते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाव का बोध कराते हैं। वहाँ कर्ता का करने वाले का बोध किया गया था, यहाँ भाव का बोध किया जाता है। तो ऐसे ही हर प्रत्यय के प्रकारों को आप देख सकते हैं। इसके अंत में आई, आन, आयत, आरा आदि शब्दांश जो हैं मिलते हैं। जैसे बुलावा, सराफा, भलाई, बुराई, कठिनाई, चतुराई, आपा, बुढ़ापा, मोटापा, खटास, मिठास, भड़ास, कड़वाहट, घबराहट। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जहाँ संबंध का पता चलता है, शब्दांश से शब्द से संबंध वाचक जो शब्द बन जाते हों उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ ही जोड़े जाते हैं। जैसे कमलदान, फूलदान, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। शारीरिक में इक प्रत्यय है, नैतिक धार्मिक में इक प्रत्यय है। ऐसे दयालु, श्रद्धालु में आलू जो है हैं। ससुराल, ननिहाल, भारतीय, ये सभी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ भाव प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, जिस प्रत्यय शब्द से संख्या का पता चलता है, यानी गिनने का पता चलता है, उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसके अंत में ला, रा, था, वा आदि प्रत्यय शब्दांश जोड़े जाते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, तिहरा, चौथा, पाँचवां आदि। आठवां, 12वां, ऐसे वहाँ से जोड़कर आप गणनावाचक संख्या का पता कर सकते हैं जो विशेषण का कार्य करते हैं। अब चलते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, 5वां प्रकार है। जिस प्रत्यय शब्द से किसी पदार्थ के गुण का पता चलता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे इसके अंत में अगर बात करें आ, ई, इला, वान आदि प्रत्ययों का या शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। गुणवाचक संज्ञाएं यहाँ पर बनाई जाती हैं। जैसे भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। ऐसे ही चमकीला, भड़कीला, रंगीला, धनी। तो यहाँ ये जो गुणवाचक संज्ञाएं हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष के गुण, संज्ञा सर्वनाम के गुण यहाँ पर प्रकट होते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय 6ठा प्रकार है।
जिस प्रत्यय शब्द से किसी स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसमें वाला, या, तिया आदि प्रत्ययों का या शब्दांशों का प्रयोग संज्ञाओं के साथ किया जाता है, जैसे डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, चाय वाला। तो आप इन शब्दों से पता लगा सकते हैं कि वह किसी स्थान जैसे दिल्ली या बनारस या चाय जहाँ पर बनाई जाती है वहाँ उस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे शब्दों को शब्दांश जो जोड़े जाते हैं वो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे चलते हैं। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्य यानी समान, समानता का बोध कराने वाला शब्द है। जिस शब्द से समता, समानता का पता चले उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसमें संज्ञा के अंत में सा, हरा आदि जोड़े जाते हैं, शब्दांश जोड़े जाते हैं, जैसे सुनहरा, रुपहरा, पीला सा, नीला सा, काला सा। तो ये सादृश्य यानी जैसे हम किसी की उपमा देते हैं कि भी वैसा या उस जैसा लगता है, तो वैसे जो शब्दांश जोड़कर जिस शब्द का निर्माण होता है वह सादृश्यवाचक प्रत्यय बन जाता है, तद्धित प्रत्यय का रूप होता है। और अंत में है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से लघुता, प्रियता, हीनता यानी छोटापन हो या प्रिय वस्तु की ओर बात करें, हीनता या कमी की बात करें इत्यादि का पता चलता है उसे ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसमें संज्ञा के अंत में इया, औला, की, टा, ली आदि शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये शब्द जो हैं, ये शब्दांश जो हैं ई, इया, ओला आदि पहले भी आ चुके हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, ये शब्दांश हैं और किसी शब्द के साथ जैसा रूप शब्द का निर्माण होगा वह उसी प्रकार का जो है प्रत्यय बन जाता है। यदि वह स्थान का बोध कराएंगे तो स्थानवाचक प्रत्यय कहलाएगा, कृत्रिय का बोध कराएंगे, कर्ता का बोध कराएंगे तो कृतवाचक जो है प्रत्यय बन जाता है। चाहे वो तद्धित का रूप हो, भाव का बोध कराने वाला हो तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बन जाता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि शब्दांश के अंत में ये अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। इन्हें ऊनवाचक संज्ञाएं इनसे बनाई जाती हैं, जैसे हरिया, लुटिया, डिबिया, खटिया में इया जोड़ा गया है। ऐसे ही कछौटी, लूटा, लंगोटी आदि में टा, टी जोड़ा गया है। कोठरी, टोकनी, ढोलकी आदि में ई जोड़ा गया है। ऐसे ही दुखड़ा, पगड़ी, टुकड़ी आदि जोड़ा गया है। कनकी, मटकी आदि ई दोबारा से इसमें लिखा गया है। तो ये प्रत्यय आपने पढ़े, आपके ऊनवाचक संज्ञाएं जो बनी शब्दांशों से वो ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। आप तद्धित या कृत प्रत्यय को सीधे रूप से भी याद कर सकते हैं। सीधा कृत प्रत्यय की परिभाषा दें और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देंगे, उसके साथ केवल आप प्रकार लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कितने प्रकार का होता है। एक एक को डिटेल में या विस्तार से लिखने की ज़्यादा आवश्यकता तब पड़ती है जब आप किसी हिंदी एग्ज़ाम के लिए या जैसे हिंदी अध्यापक आदि के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, या किसी अच्छे लेवल पर आपने हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना है, वहाँ पर ये परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में ये प्रत्यय जो हैं, इनके भाग जो हैं, प्रकार जो है पूछे जा सकते हैं। अन्यथा सीधा जो पूछने वाला प्रश्न होगा वो आपसे कोई शब्द देगा और उससे या तो उपसर्ग या प्रत्यय पूछेगा। उपसर्ग यानी शब्द के आरंभ में और प्रत्यय यानी शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश, उसको आपने अलग कर देना है, वही आपका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सभी चैनल से जुड़ें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।